नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और अब सुभाषपा एक बार फिर से बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। दरअसल वजह है सुभाषपा विधायक बेदीराम की वजह से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा फजीहत होती दिखाई दे रही है। दरअसल उनका एक स्ट्रिंग सामने आया है दोस्तों, जिसमें बेदीराम पेपर लीक को लेकर कई सारी बातें कर रहे हैं, पैसों के लेन देन की बातें हो रही हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या है पूरी कहानी और क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बेदीराम का एक 26 जून को एक वीडियो सामने आया, जिसको कहा जा रहा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन है, कथित स्टिंग ऑपरेशन है। इसमें वो एक युवक से पेपर लीक और पेपर और लेन देन की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेदीराम कह रहे हैं कि मैं बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों में भर्ती कराता हूं। एक एक परीक्षा में 40-40 लोगों की भर्ती कराता हूं। जी हां, वो स्टिंग ऑपरेशन जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं, उस वीडियो की चर्चा खूब हो रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बहुत ज्यादा फजीहत होती दिखाई दे रही है। बहुत लंबी कहानी है, बहुत कुछ हुआ है, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। रिजल्ट निकला, रिजल्ट तक की बात होती है। क्या वो नौकरी कर ले, 10 साल नौकरी कर ले? 10 साल नौकरी थोड़ी ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन की बात नहीं होती। आज तक मैं भी जो कराया हूँ, सुन लीजिए, मैं भी जो कराया हूँ, जब रिजल्ट निकल गया काम खत्म, पैसा दीजिए, आप जाइए। दोस्तों, बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक स्ट्रिंग में नाम आने के बाद सुभाषपा विधायक बेदीराम, जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि बेदीराम अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो 2 दिन से कहां हैं, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पार्टी के नेताओं को भी उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं है। मोबाइल बंद आ रहा है। पेपर लीक स्ट्रिंग पर योगी आदित्यनाथ काफी गुस्से में हैं। योगी आदित्यनाथ ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को तलब भी किया था। मुलाकात के बाद ओपी राजभर दिल्ली रवाना हो गए। देखिए, बहुत कुछ चल रहा है। सूत्रों से जो खबर मिलकर सामने आ रही है, निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो भी जान लीजिए। ओपी राजभर अपनी पार्टी के विधायक बेदीराम के मामले में खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। जी हां, कुछ भी अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं बेदीराम के मामले में। इधर सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन के मामले में एसटीएफ को लगा दिया है। मामला चूंकि विधायक से जुड़ा हुआ है तो गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है। बेदीराम के घर के आसपास एसटीएफ ने लखनऊ में डेरा डाल दिया है। बेदीराम के पेपर लीक विवाद के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का एक पुराना वीडियो भी दोस्तों सामने आया है। उस पुराने वीडियो में क्या था वो आप सुनिए। किस तरह से ओपी राजभर बेदीराम का नाम लेकर उनको इस तरफ इशारा करके लोगों से क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। राजभर मुस्कुराते हुए कहते हैं, किसी विभाग में नौकरी चाहिए, किसी भी विभाग में आपके भाई बच्चे या बच्ची को नौकरी चाहिए, तभी भीड़ से आवाज आती है तो बेदीराम से मिलिए। तो फॉर्म भरने के बाद जब कॉल लेटर आ जाए तो इन्हें कॉल कर लेना। इन्हें किसे? यानी कि बेदीराम को। निश्चित है जुगाड़ तो बना ही देंगे। ये एक पुराना वीडियो है ओपी राजभर का। ये देखने में ही ऐसे लग रहे हैं इनके कम से कम कई लाख चेला लोग नौकरी कर रहे हैं। ये ओपी राजभर बोलते हैं। सबको इन्होंने नौकरी दिया है, तो आपको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पढ़ाइए लिखाइए अपने बच्चों को। ये बात ओपी राजभर की तरफ से कही गई है। वो पुराना वीडियो भी देखिए। खड़ा हो जाइए बेदीराम जी। किसी विभाग में आपके भाई को, आपके परिवार बच्चे को, आपकी बच्ची को नौकरी चाहिए, तब फार्म भरने के बाद जब कॉल लेटर आ जाए तो कॉल कर लेना। दोस्तों, इतना सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई चीजों में, तो अखिलेश यादव को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। अखिलेश यादव सरकार पर पूरी तरीके से हावी होते दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया और उसके ऊपर लिखा, ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से, क्या अब और कोई सबूत चाहिए भाजपाइयों द्वारा प्रश्रय प्राप्त नेताओं के नैतिक पतन का, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे माता पिता जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, आज न केवल पछता रहे हैं बल्कि भविष्य में कभी भी भाजपा को वोट न देने की कसम भी खा रहे हैं। शर्मनाक, तुरंत गिरफ्तारी हो। तुरंत गिरफ्तारी किसकी मांग कर रहे हैं? वो मांग कर रहे हैं बेदीराम की।
इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। दरअसल तो जो दूसरा ट्वीट किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से वो ताज़ा ट्वीट है। उसमें लोकसभा में जो कार्रवाई चल रही थी दोस्तों, उसके बाद राहुल गांधी पेपर लीक मामले पर बोलना चाह रहे थे लेकिन बात पूरी नहीं कर पाए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव का एक ट्वीट आता है, उस पर वो लिखते हैं कि नीट की परीक्षा से केवल एक कैंडिडेट ही नहीं, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे एक परिवार के अनेक लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। एक परिवार से औसतन 5 लोग भी जोड़े जाए तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों की आशा और विश्वास को ठेस पहुंची है। ये भाजपा की सबसे बड़ी हार है कि उन्होंने देश को निराशा के अंधेरे में ढकेल दिया है। ये 1.25 करोड़ लोग आगामी चुनाव में भाजपा के मुकाबले सवा साबित होंगे। जो पहले से, देखिए बेदीराम का जिक्र कर दिया है, जो पहले से परीक्षा लीक में बदनाम है और जिसका स्टिंग ऑपरेशन सरेआम है, फिर देर किस बात की। ये सब का विकास नहीं, ठग का विकास है। दोस्तों बेदीराम, अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया लेकिन बेदीराम कितने विवादित रहे हैं पेपर लीक मामले में वो भी जान लीजिए। बेदीराम जिनके नाम पर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, बेदीराम के खिलाफ पेपर लीक से जुड़े 3 राज्यों में 8 मामले दर्ज हैं दोस्तों, केस दर्ज है। विधायक बेदीराम के खिलाफ 3 राज्यों में यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 8 केस दर्ज हैं। गैंगस्टर भी लग चुका है, पेपर लीक मामले में तिहाड़ भी जा चुके हैं यानी गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल जा चुके हैं। रेलवे की नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा है। बेदीराम का नाम पेपर लीक मामलों से 24 साल से आ रहा है। रेलवे में नौकरी की, वहीं का पेपर भी लीक कराया, ऐसे आरोप लगे। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया सीट से विधायक हैं। दोस्तों खास बात यह है कि बेदीराम को ओपी राजभर का खासम खास आदमी माना जाता है। अब देखना यह है दोस्तों कि ओपी राजभर दिल्ली दरबार में गए हैं। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी नाराज़गी जताई है, तलब किया। अब क्या बातचीत हुई वो तो बाहर निकल कर नहीं आया है, लेकिन ओपी राजभर अब दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहाँ पर क्या कुछ बातचीत होती है, खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बेदीराम के नाम पर। इसके बाद दोस्तों देखना ये होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, जीरो भ्रष्टाचार की बात करती है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्हीं के एनडीए के सहयोगी दल के सामने के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही ये सब करवाया है। वो उनमें इस पेपर लीक में उनका हाथ हो सकता है, या जो स्टिंग ऑपरेशन आया है उसकी सच्चाई क्या है, या सच्चाई आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई बड़ा रुख अख्तियार करेगी, कोई कड़ी कार्रवाई करेगी या फिर नहीं। एक सवाल और बनता है कि अगर ये सब कुछ सही साबित हो जाता है, ये सारे आरोप सही साबित हो जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर के साथ गठबंधन जारी रखेगी? क्या ओपी राजभर मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए, सच्चाई सामने आने दीजिए, उसके बाद देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।